नमस्कार दोस्तों, द एट फिल्मी क्वेने में आपका बहुत बहुत स्वागत है, जहां पर हर रविवार हम आपके सवालों के जवाब देने की कोशिश करते हैं। खैर चलिए लेते हैं आज के अपने पहले कमेंट को। पहला जो क्वेश्चन है वो है चांदमल जी का। इनका कहना यह है कि सलमान खान की मूवी सिकंदर सरकार की रीमेक है। इवन इसी तरह के सैकड़ों कमेंट हमारे चैनल पर आ चुके हैं, जहाँ पर लगभग इसी तरह की बात की गई है। मैं समझता हूँ कि फिल्म के डायरेक्टर AR मुगदास हैं, और AR मुगदास की पिछली 2 फिल्में उन्होंने तमिल से बॉलीवुड में रीमेक करी हैं। फिर चाहे वो आमिर खान की मूवी गजनी हो या फिर अक्षय कुमार की मूवी हॉलीडे। इसी के तर्ज पर यह कहा जा रहा है कि AR मुगदास की जो मूवी है ये थलपति विजय की मूवी सरकार की रीमेक होने वाली है। इसके अलावा जो सिकंदर फिल्म का टीजर निकल कर आया था, उसके कुछ ग्लिम्स थलपति विजय की मूवी सरकार के ग्लिम्स से मैच कर रहे हैं। इवन दोनों ही फिल्मों की पॉलिटिकल थीम है, इसी के चलते ऐसा लग रहा है। लेकिन मैं समझता हूं कि सलमान खान अपने कैरियर के इस फेज में अब फिलहाल इस तरह की गलती नहीं करेंगे, खासकर तब और जब उन्हें किसी का भाई किसी का जान से, जो कि थला अजीत कुमार की मूवी वीरम की रीमेक थी, उससे एक काइंड ऑफ आइडिया हो गया है कि आज की तारीख में पब्लिक जो है वो रीमेक फिल्मों को देखने में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं रखती। मैं समझता हूं कि सलमान खान अपने कैरियर में अब इस तरह की गलती फिलहाल तो नहीं करेंगे। इवन एक ट्रस्टेड प्लेटफॉर्म ने ये क्लियर किया था कि सिकंदर फिल्म की जो कहानी है वो एक ओरिजिनल कहानी होने वाली है। तो इंतजार करते हैं फिलहाल ईद का, जब सलमान खान की ये मूवी रिलीज होगी तब इस पर बात करना ज़्यादा बेहतर होगा कि ये मूवी सरकार की रीमेक थी या नहीं। लेकिन फिलहाल अभी मुझे ऐसा लगता है कि ऐसा होने की चांसेस कम है। खैर अगला जो क्वेश्चन है वो है सोनू साजी का। इनका क्वेश्चन यह है कि क्या सुनील शेट्टी का कैरियर खत्म हो गया है, वो दोबारा फिल्म करेंगे? देखिए टेक्निकली अगर देखा जाए तो सुनील शेट्टी का कैरियर खत्म तो नहीं हुआ है। उनके खाते में हमें वेलकम टू जंगल, हेरा फेरी 3 और अभी रिसेंटली आपने केसरी वीर का टीजर देखा होगा। इसके अलावा वे काफ़ी सारी वेब सीरीज में हमें देखने को मिलते हैं। तो ये तो मैं बिल्कुल नहीं कह सकता कि उनका कैरियर खत्म हो गया। हालांकि मैं इस क्वेश्चन का सार समझ चुका हूँ कि उनका कहने का मतलब यह है कि सुनील शेट्टी हमें सोलो लीड हीरो के तौर पर क्यों नहीं देखने को मिलते। मैं भी अक्सर ये सोचता हूँ, और मेरा मानना है कि सुनील शेट्टी को एटलीस्ट सेकंड चांस देना चाहिए। वो 90s का एक बहुत ही प्रॉमिसिंग एक्टर है, उन्होंने काफ़ी सारी बेहतरीन फिल्में दी हैं। तो अगर सुनील शेट्टी को लेकर एक बड़ा प्रोजेक्ट बनाया जाए जहां पर वे लीड एक्टर के तौर पर नजर आए, तो मैं समझता हूं ये एक अच्छी बात होगी। मैं भी सुनील शेट्टी को एक बड़ी फिल्म में लीड एक्टर के तौर पर देखना चाहता हूं, क्योंकि अगर सुनील शेट्टी जैसा एक्टर साउथ का होता तो डेफिनेटली वो उसको रिटायर नहीं होने देते। लेकिन बॉलीवुड वाले अब सुनील शेट्टी को उस तरह की फिल्में नहीं दे रहे हैं, लेकिन एटलीस्ट दें, मुझे वो एक्टर बहुत ज़्यादा पसंद है। खैर अगला जो क्वेश्चन है घरवाल वानी का है। इनका कहना यह है कि भाई क्या आपने ब्रह्मयुगम देखी है? जी हाँ भाई, मैंने ब्रह्मयुगम देखी है और मेरी वन ऑफ द फेवरेट मलयालम फिल्मों में से एक है। क्या लगता है इसका पार्ट 2 कब आएगा? हाँ, जैसा कि आपको मालूम है ब्रह्मयुगम के क्लाइमेक्स में पार्ट 2 का हिंट दिया गया था, और इवन पिछले साल यानी कि साल 2024 के अक्टूबर या नवंबर में ये रिपोर्ट निकल कर आई थी कि फिल्म के डायरेक्टर ने ब्रह्मयुगम 2 की कहानी पर काम करना शुरू कर दिया है। तो अभी 2025 चल रहा है, तो फिलहाल इस साल तो ममूटी सर की 3 से 4 फिल्में लगी हैं लाइन में आने को। तो मुझे नहीं लगता कि अभी इस साल तो फिल्म ब्रह्मयुगम 2 नहीं आएगी, लेकिन आप 2026 के मिड तक ऐसा मान सकते हैं। और मैं भी पर्सनली इस फिल्म को लेकर काफ़ी एक्साइटेड हूँ। हालांकि फिल्म में ममूटी सर होंगे या नहीं होंगे ये अभी कुछ कह नहीं सकते, लेकिन मुझे ऐसा लगता है ममूटी सर के बिना ब्रह्मयुगम फील नहीं होगी, तो उनकी एंट्री तो कैसे ना कैसे करके होगी। खैर राजकंवर जी का क्वेश्चन ये है कि भाई आपको क्या लगता है कि छावा जैसे महाराणा प्रताप पर भी मूवी बननी चाहिए, और क्या वो 1000 करोड़ कमा सकती है? महाराणा प्रताप के रोल में किस एक्टर पे फिट बैठेंगे? मेरे हिसाब से ऋतिक रोशन, प्रभास। यानी कि एक क्वेश्चन में भाई के 3-4 क्वेश्चन है। इनका क्वेश्चन ये है कि क्या छावा मूवी की तरह महाराणा प्रताप के ऊपर भी फिल्म बननी चाहिए? बिल्कुल बननी चाहिए, जरूर बननी चाहिए। सिर्फ महाराणा प्रताप जी पर ही नहीं, जितने भी हमारे देश के क्रांतिकारी थे, महान योद्धा थे, उन सभी पर फिल्में बननी चाहिए। और मुझे ऐसा लगता है एज एन इंडियन हमारी जो एज एन ऑडियंस हैं वो इस तरह की फिल्मों को बिल्कुल सपोर्ट करेंगी, बशर्ते फिल्म पर डेडिकेशन हो, फिल्म की नीयत अच्छी हो। तो डेफिनेटली इस तरह की फिल्में बॉक्स ऑफिस पर बहुत अच्छा परफॉर्म करेंगी। छावा की सक्सेस का बहुत ही बेहतरीन एग्जाम्पल भी है। 1000 करोड़ 2000 करोड़ की बात नहीं होती, लेकिन फिल्म पब्लिक को पसंद आनी चाहिए। जैसे छावा मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आई, और मैं डेफिनेटली चाहता हूँ कि महाराणा प्रताप पर फिल्म बने और हर एक हमारे वीर योद्धाओं पर फिल्म बने। और इस रोल के लिए मुझे, अगर आप ऋतिक रोशन और प्रभास में पूछ रहे हो, तो मैं प्रभास के साथ जाना चाहूँगा महाराणा प्रताप के रोल में। खैर वैसे आप लोग क्या सोचते हैं, महाराणा प्रताप के रोल में कौन सा एक्टर आपको सूटेबल लगता है? आप अपनी राय नीचे कमेंट सेक्शन में बहरहाल बताइएगा। खैर गौरव यादव जी का क्वेश्चन ये है कि भाई बॉबी देओल इतने बड़े और अच्छे एक्टर हैं, लेकिन उन्हें निगेटिव रोल करने पड़ रहे हैं, जिन्हें देखकर मुझे काफ़ी दुख हुआ। आज उनकी कोई भी फिल्म एज अ लीड क्यों नहीं आ रही, जबकि उनसे 1000 गुना घटिया एक्टर के पास एक के बाद एक फिल्में हैं। एक्शन किंग सनी देओल का बहुत बड़ा फैन हूँ, पूरी देओल फैमिली मुझे काफ़ी लगाव है। बॉबी देओल एज अ लीड कोई फिल्म आती है तो मुझे खुशी होती, कृपया इस बात पर जवाब दें। देखिए एज अ लीड
हीरो की अगर आप बात करें तो बॉबी देओल ने डायरेक्टर अनुराग कश्यप के साथ एक फिल्म में काम किया है। उस फिल्म की शूटिंग ऑलमोस्ट कंप्लीट भी हो चुकी है और बहुत ही जल्द वो आपको फ्लोर पर देखने को मिलेगी। उस फिल्म में बॉबी देओल लीड एक्टर के तौर पर है। हालांकि उनका जो किरदार होगा, चूंकि अनुराग कश्यप की फिल्म है तो मैं समझ सकता हूँ थोड़ा सा ग्रे टच वाला किरदार होगा, लेकिन हाँ एक फिल्म है जहां पर बॉबी देओल आपको लीड हीरो के तौर पर देखने को मिल रहे हैं। और बॉबी देओल को लेकर ज़्यादा लीड हीरो वाली फिल्में इसलिए नहीं बनती क्योंकि एज अ लीड एक्टर उनका मार्केट नहीं है, या यूँ कहें कि उनको एज अ लीड जितनी भी फिल्मों में कास्ट किया गया वो प्रॉफिटेबल वेंचर नहीं रही। अब प्रोड्यूसर्स को तो चाहिए कि हम एक ऐसे एक्टर को कास्ट करें जिसको देखने के लिए पब्लिक थिएटर में आए, वो फिल्म चले। तो ऐसा बॉबी देओल के साथ नहीं हुआ, लेकिन मुझे ऐसा लगता है एनिमल की सक्सेस के बाद या फिर जो रिसेंट समय में बॉबी देओल को रिकॉग्निशन मिला है तो उनके खाते में कुछ ना कुछ प्रोजेक्ट जाने वाले हैं। एंड आई होप कि उनकी 90s की किसी फिल्म को का सीक्वल लेकर आया जाए तो वो और अच्छी बात होगी। बहरहाल मेरा ये मानना है। और हाँ, जो लीड हीरो के तौर पर जो फिल्म आने वाली है वो आपको अनुराग कश्यप के साथ देखने को मिलेगी। गौरव यादव का अगेन क्वेश्चन आ गया है कि भाई जितने भी 90s के एक्शन हीरो हैं उनमें से कौन सा हीरो एक्शन आपका रियलिस्टिक और धमाकेदार लगता था, कृपया जवाब दें। तो इस पर अगर मैं 3 नाम लूँ तो पहला नाम होगा सनी देओल, जो कि बहुत ही मासी लगते थे। जो रॉ फाइट सीक्वेंस होती थी, मतलब जो देसी एक्शन, वहाँ पर सनी देओल से ज़्यादा कन्विक्सिंग मुझे आज तक कोई नहीं लगा। जहाँ पर थोड़ा टेक्निक की बात करते हैं वहाँ पर आते हैं अक्षय कुमार, और अक्षय कुमार और सनी देओल के बीच में जो एक्टर मुझे नजर आते हैं वो है सुनील शेट्टी। तो इन तीनों का एक्शन मुझे बहुत बेहतरीन लगता था। इवन 90s में अजय देवगन ले लो, संजय दत्त ले लो, जैकी श्रॉफ ले लो, सबका एक्शन में जबरदस्त तो थे ही। खैर नॉलेज जी का क्वेश्चन ये है कि सर मेरा क्वेश्चन ये है कि अगर संजय मिश्रा जैसे एक्टर मैथिली फिल्म इंडस्ट्री में काम करते हैं तो ये फिल्म इंडस्ट्री ग्रो करेगी या नहीं, इस पर आपका क्या ओपिनियन है? देखिए डेफिनेटली मुझे ऐसा लगता है कि जो एक्टर अपने जो स्टेट से निकल कर आए हैं और बॉलीवुड में उन्होंने नाम बनाया है, फिर चाहे वो मनोज बाजपेयी हो या फिर पंकज त्रिपाठी हो, पीयूष मिश्रा हो, ये जो भी एक्टर्स हैं ये एक अपने स्टेट से जहाँ से निकल कर आए हैं और अब विद द ग्रेस ऑफ गॉड उन्हें एक अच्छी खासी पहचान मिल चुकी है। तो अब अगर वे अपनी रीजनल फिल्मों में काम करते हैं तो इससे उनकी इंडस्ट्री को बढ़ावा तो मिलेगा ही साथ इनके होने से उन फिल्मों को अच्छी रीच मिलेगी। तो डेफिनेटली मैं समझता हूं कि इन एक्टर्स को इस तरह की फिल्मों में काम करना चाहिए। लेकिन देखिए कोई भी एक्टर आज की तारीख में फिल्म बनाना इतना ईजी नहीं है, तो ये मैथिली मेकर्स को समझना चाहिए कि हाँ भाई ये एक्टर हमारे स्टेट से है, इससे थोड़ा सा कॉन्टेक्ट करने की कोशिश करते हैं, उससे बात करें। तो मुझे ऐसा लगता है अगर फिल्म की कहानी अच्छी होगी, फिल्म की नीयत अच्छी होगी तो इस तरह के एक्टर फिल्मों में काम करेंगे, और कई बार ऐसा हुआ भी है। तो डेफिनेटली बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल ऐसा होना चाहिए। खैर अगला जो क्वेश्चन है वो अपने सोनू कुमार जी का है। उनका क्वेश्चन ये है कि नितेश तिवारी जी की मूवी रामायण में लक्ष्मण का रोल कौन प्ले करने वाला है? एज वी नो रामायण मूवी नितेश तिवारी जी का एक बहुत ही एम्बिशियस प्रोजेक्ट है जिसको 2 पार्ट में बनाया जा रहा है, जहां पर भगवान राम के रोल में आपको रणबीर कपूर देखने को मिलेंगे, माता सीता के रोल में साई पल्लवी, रावण के रोल में आपको देखने को मिलेंगे यश, हनुमान जी के रोल में देखने को मिलेंगे सनी देओल। ऐसे में सवाल एक बड़ा बनता है कि भाई साहब इस बार लक्ष्मण के रोल में कौन है? दोस्तों आपने एक टीवी एक्टर देखा होगा, उसका नाम है रवि दुबे, जो कि टीवी के काफ़ी सारे अवार्ड शोज को होस्ट करते हैं, काफ़ी सारे सीरियल्स में नजर आए। तो वही इस फिल्म में लक्ष्मण को रोल प्ले करने वाले हैं, रवि दुबे। लेकिन मैं इस कास्टिंग को लेकर ज़्यादा खुश नहीं हूँ। मेरे हिसाब से नवीन पॉलीसेट्टी होते या फिर कोई एक, अब ये तो नहीं कहूँगा कोई बड़ा एक्टर होता तो अच्छी बात होती है, एटलीस्ट किसी भी एक्टर को मौका मिलेगा तभी वो बड़ा बनेगा। तो ठीक है, मेकर्स की चॉइस है, उन्होंने ऑडिशन दिया होगा तो अच्छी बात है, मैं रवि दुबे के लिए खुश हूँ। खैर अगला क्वेश्चन राजा जी का है कि भाई एक बात बताओ, रामचरण की ध्रुवा, स्टार गोल्ड, जी सिनेमा एंड गोल्ड माइल तीनों चैनल पर टेलीकास्ट होती है कैसा? क्योंकि जहाँ तक मुझे पता है सैटेलाइट राइट्स तो एक ही चैनल के पास होते हैं। भाई का क्वेश्चन ये है कि जैसे एक मूवी, जैसे मान लीजिए जी टीवी ने कोई मूवी के राइट खरीदे तो वो अलग अलग चैनल पर कैसे शो हो रही? देखिए अगर आपको जी टीवी पर रोज एक ही फिल्म दिखाई जाए, ठीक है, जैसे कि सेट मैक्स पर आपको रोज सूर्यवंशम ही दिखाई जाए तो आप भी बोर हो जाओगे। तो मेरे ख्याल से ऐसा होता है कि कुछ जो चैनल्स होते हैं वो अपना टाई अप कर लेते हैं, कुछ कॉन्ट्रैक्ट कर लेते हैं 4 से 5 सालों के लिए कि भाई आप मेरी मूवीज लीजिए, मैं आपकी मूवीज लेता हूं, और रोटेशन में फिल्मों को चलाते हैं। इस तरह से चैनल्स वर्क करते हैं। तो इसी वजह से मतलब भले ही राइट्स किसी भी कंपनी के पास हो, इवन आजकल तो OTT पर भी होने लगा है। मान लीजिए कि अमेजन प्राइम ने एक्स फिल्म के राइट्स को खरीदा, अब वही फिल्म आपको दूसरे OTT प्लेटफॉर्म पर भी देखने को मिलेगी, और ऑन द अदर हैंड बदले में ये हो जाता है कि वे दूसरी OTT कंपनी से अपने लिए कोई फिल्म ले लेते हैं। यानी कि ये जो सर्कल है, इस तरह से सर्कल चलता है। इससे क्वांटिटी दिखती है OTT कंपनियों में, टीवी चैनल पर दिखते हैं कि हाँ यहाँ पर बड़ी बड़ी फिल्में आ रही, नहीं तो एक ही तरह की फिल्में रिपीट होंगी। तो इस वजह से ऐसा होता है, यानी कि जो कंपनियां होती हैं वो आपस में टाई अप कर लेती हैं कि भाई तुम मुझको ये दो, मैं तुमको ये फिल्म दे रहा हूँ। तो इस तरह से चीज़ें होता है। खैर मुत्तली भाई जी का क्वेश्चन ये है कि भाई ये बताओ क्या कूली मूवी में वाकई आमिर खान का गेस्ट रोल करने वाले हैं? जरूर बताइए। हाँ भाई, ये जो लोकेश कनगराज के निर्देशन में कूली मूवी बन रही है रजनीकांत साहब को लेकर, इसमें आपको कई
नामी एक्टर्स के कैमियोज देखने को मिलेंगे। ये ट्रेंड मेरे ख्याल से तब स्टार्ट हुआ था जब जेलर में इस चीज़ को किया गया और पब्लिक ने उस चीज़ को वाकई पसंद किया। आपने देखा होगा जेलर में बॉलीवुड से जैकी श्रॉफ थे, ठीक है, तेलुगु इंडस्ट्री कन्नड़ा इंडस्ट्री से शिवा राजकुमार थे, मलयालम इंडस्ट्री से मोहनलाल सर थे। तो इस चीज़ को पब्लिक ने काफ़ी ज़्यादा पसंद किया। आज की तारीख में लोग चाहते हैं कि रजनीकांत सर बड़े बड़े एक्टर्स के साथ कोलैब करें, लेकिन टेक्निकली ये सारी चीज़ें पॉसिबल नहीं है। तो इस तरह से फैंस को ग्रीट करने के लिए सारी चीज़ें की जा रही हैं। और कूली मूवी में भी ऐसा होने वाला है जहां पर अलग अलग इंडस्ट्री से स्टार कास्ट को कास्ट करके फिल्म की अपील को बढ़ाया जा रहा है। यहां पर बॉलीवुड से आपको आमिर खान देखने को मिलेंगे, इवन मेकर्स ने इस चीज़ की अनाउंसमेंट भी कर दी है। इसके अलावा आपको तेलुगु इंडस्ट्री से नागार्जुन सर देखने को मिलेंगे, कन्नड़ा इंडस्ट्री से उपेंद्र सर देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पर इस तरह की चीज़ें की जा रही हैं और ये एकदम पक्की खबर है और कूली बहुत बड़ी सक्सेस के तौर पर टर्न आउट होगी, मुझे ऐसा लगता है। खैर, मनोज जी का क्वेश्चन ये है कि छावा का सीक्वल आएगा या नहीं, प्लीज़ बताइए। देखिए, छावा का सीक्वल आएगा या नहीं, इस पर मैं आपको यही कहना चाहूँगा कि जो छत्रपति संभाजी महाराज जी की कहानी थी, अब उसे तो आगे नहीं बढ़ाया जा सकता। हालांकि अगर प्रीक्वल में कुछ दिखा दिया जाए तो वो बात अलग होगी, लेकिन हाँ, ये जो ब्रांड बन चुका है छावा, इसको लेकर हमारे देश के जितने भी सूरवीर हैं, जितने भी योद्धा हैं, उनको लेकर कहानियों की एक सीरीज चलाई जा सकती है। मुझे ऐसा लगता है, पर्सनली मुझे ऐसा लगता है। हालांकि इस चीज़ पर मैं कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं दे रहा कि हाँ ऐसा होगा, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ये जो एक ब्रांड बन चुका है, इस ब्रांड के तहत मतलब अलग अलग योद्धा, सूरवीर, इवन मराठा शासकों के बारे में फिल्में बनाई जा सकती हैं, जो कि आई थिंक मेकर्स के लिए एक अच्छी यूएसपी होगी, फिल्म के लिए बहुत अच्छे से काम करेगी। तो ऐसा हो सकता है, लेकिन उस कहानी को तो नहीं बढ़ाया जा सकता, लेकिन हाँ, इस नाम को आगे बढ़ाया जा सकता है, छावा नाम को। खैर, गौरव यादव जी का क्वेश्चन, भाई गौरव भाई आपके क्वेश्चन रिपीट हो चुके हैं। तो भाई, ग्रेट एक्शन किंग सनी देओल के बेटे करण देओल और राजवीर देओल का एक्शन थ्रिलर फिल्म के साथ वापसी करना चाहिए। ऑडियंस उन्हें पिता की तरह एक्शन करते हुए देखना चाहती है कि ना कि हल्की फुल्की लव स्टोरी टाइम फिल्मों में। मिथुन दा के बेटे के साथ भी ऐसा ही हुआ, आपका क्या मानना है? देखिए, टू बी ऑनेस्ट, सनी देओल का मैं भी फ़ैन हूँ, देओल फैमिली का मैं भी फ़ैन हूँ, लेकिन मैं आपको बताऊँ, सनी देओल के बड़े बेटे करण देओल में हीरो वाली मुझे कोई बात नज़र नहीं आई। सीरियसली, वो बहुत ज़्यादा पहली फिल्म में बहुत ज़्यादा इमेच्योर थे। इवन उनका जो दूसरा बेटा राजवीर देओल, उसमें कुछ बात मुझे ठीक भी लगी कि हाँ हीरो वाला लग रहा है, लेकिन करण देओल को एज अ डायरेक्टर कुछ करने की कोशिश करनी चाहिए, डायरेक्टर या राइटर, क्योंकि एज एन एक्टर उनमें वो बात हमें नज़र आ ही नहीं रही। अगर देओल फैमिली में किसी एक्टर को लेकर मुझे थोड़ा सा होप नज़र आ रही तो वो है बॉबी देओल के बेटे आर्मन देओल, जिनको लेकर मैं कह सकता हूं कि हाँ, वो एक्टर शायद लव स्टोरी में साइन करेगा, लेकिन अभी फिलहाल मुझे ऐसा कुछ नज़र नहीं आ रहा। सॉरी फॉर दैट, लेकिन मुझे ऐसा लगता है। खैर, गोपाल मलिक जी का क्वेश्चन ये है कि भाई, सरकार, रंगस्थलम, सरकारू वारीपाटा जैसी मूवीज गोल्डमाइंस हिंदी में क्यों नहीं रिलीज करते हैं और इतना लेट क्यों करते हैं? देखिए, इसका सीधा सा एग्जांपल है कि ओटीटी कंपनियां जैसे कि नेटफ्लिक्स, अमेजन प्राइम के आ जाने की वजह से अब क्या हुआ कि जो साउथ की फिल्में होती हैं, ये इनके गोल्डमाइंस के पास नहीं जा पा रही। अब ये कंपनियां ही पहले एक्वायर कर लेती मोटी फीस देकर। तो अब होता है ना कि आपके पास आखिरी को कुछ फिल्में बची हैं, सपोज दैट कि आप कुछ बिजनेस कर रहे हैं और आपके पास 4 या 5 चीज़ें बची हैं और आपको पता है कि अब आगे फिल्मों के राइट्स बहुत आसानी से नहीं मिलने वाले, तो वो उसको रोक के रखते हैं ताकि एटलीस्ट उनके पास भी तो कुछ हो, कि उनकी भी एक लाइब्रेरी हो कि हमारे पास ये फिल्में हैं। इसलिए उनको रोक के रखते हैं, क्योंकि आगे ओटीटी कंपनियों ने गोल्डमाइंस का एक तरह से बहुत, पता नहीं मुझे ये बात कहनी चाहिए नहीं कहनी चाहिए, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ओटीटी कंपनियों के आने की वजह से गोल्डमाइंस को जिस तरह से जो हिंदी डब मार्केट में रूल करता था, वो उस तरह से हो नहीं पा रहा है। तो आखिरी की जो कुछ फिल्मों की डील थी तो वो सफल रही, तो उन्हें वो रोक के रखे हैं कि हाँ, धीरे धीरे उन फिल्मों को दिखाते रहेंगे, ऐसा मुझे लगता है। हालांकि मैं सोचता हूँ कि गोल्डमाइंस को अब क्या करना चाहिए, वो असमी, गुजराती, उड़िया, इन इंडस्ट्रीज़ की तरफ जाना चाहिए और यहाँ से हिंदी डब फिल्में निकालनी चाहिए। तो वो मेरे लिए, मुझे ऐसा लगता है, ज़्यादा सही रहेगा। खैर, अनुज कुमार जी का क्वेश्चन ये है कि भाई, मेरा क्वेश्चन है, आंसर जरूर करना। भाई, बाहुबली के बाद जो फेम प्रभास को मिला, वो फेम राणा डग्गूबत्ती या किसी और एक्टर को क्यों नहीं मिला? प्लीज़ आंसर जरूर दीजिएगा। अच्छा, अगर मैं आपसे एक सवाल पूछूं कि साहो फिल्म का हीरो कौन है, तो आप कहोगे प्रभास। आप ये नहीं कहोगे कि साहो फिल्म में ये एक्टर भी था, ये भी था, ये भी था। या फिर मैं आपसे कहूँ कि गदर जो पहली फिल्म आई थी, उसका हीरो कौन था, तो आप कहोगे सनी देओल। जबकि उस फिल्म में और भी सारे एक्टर्स थे, और भी बड़े बड़े एक्टर्स थे, लेकिन 100 बात की एक बात यह है कि फिल्म को हीरो के नाम से पहचाना जाता है। तो लोगों को ऐसा लगता है कि ये फिल्म जो चली है वो इसके मेन लीड हीरो के तौर पर चली है। उसके बाद सेकेंडली किसी को अगर हम लोग श्रेय देने की कोशिश करते हैं तो हम श्रेय देते हैं फिल्म के डायरेक्टर को। तो ये एक ह्यूमन के माइंडसेट में रहता है। ऐसा नहीं है कि राणा डग्गूबत्ती को बिल्कुल भी रिकॉग्निशन नहीं मिला, रिकॉग्निशन मिला, लेकिन प्रभास चूंकि फिल्म के हीरो थे, पूरी कहानी का दामोदार उन्हीं के ऊपर था, तो इस वजह से उनको ज़्यादा एक्सेप्टेंस मिली, उनको ज़्यादा ऑफर्स मिले और वे पैन इंडिया सुपरस्टार बन गए। यही वजह है, ह्यूमन साइकोलॉजी यही है, मतलब कुल मिला के, कि मतलब फिल्म का आप सोचो,
एनिमल को क्या आप बॉबी देओल की सक्सेस मानते हो? बॉबी देओल सक्सेस हैं, लेकिन आप अपेरेंटली तो यही कहोगे ना रणबीर कपूर की मूवी है वो। खैर, अगला क्वेश्चन जो है वो है अपने महेश भाई का, इनका छत्रपति एस रामचरण बेस्ट चॉइस। पीएसपी के डिवोटी का भी क्वेश्चन है कि रामचरण एस छत्रपति शिवाजी महाराज। देखिए हमारे क्यूएनए की खासियत ये भी है कि जैसे कि मैं आपको आपकी किसी क्वेश्चन को ले रहा हूँ, ठीक है, उस पर मैंने कोई अपना आंसर दिया और आप मेरे उस बात से एग्री नहीं करते, तो डेफिनेटली आप इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में उसको कॉन्ट्रास्ट भी कर सकते हैं कि मैं आपकी इस बात से सहमत नहीं हूँ। अगले क्यूएनए में उस चीज़ को कंटिन्यू करेंगे। और ये जो क्वेश्चन ये है, ये पिछले क्यूएनए से है, जहाँ पर हमने कहा था कि ऋषभ शेट्टी को लेकर एज अ छत्रपति शिवाजी महाराज जो फिल्म बन रही है उसकी कास्टिंग को लेकर हम लोगों ने अपना ओपिनियन रखा था। तो वहाँ पर ये कह रहे हैं कि छत्रपति शिवाजी महाराज के रोल में रामचरण परफेक्ट चॉइस है। और मैंने उस वीडियो में भी माना था कि हाँ, रामचरण का नाम मेरे दिमाग से बिल्कुल मिस हो गया था। उस समय जो आपने पूछा था उसका मैंने आंसर दिया था, लेकिन रामचरण का नाम मेरे दिमाग में नहीं आया था। तो RRR में रामचरण को हम सभी ने उस तरह के अवतार में देखा था। तो मैं सोचता हूँ कि हाँ, वे इस किरदार को बहुत अच्छे से कर सकते हैं। और मैं अपना डिसीजन को चेंज करते हुए डेफिनेटली मैं कहूँगा कि अगर आप शरद केलकर के बाद किसी एक्टर को साउथ में पूछ रहे हैं तो वो होंगे मेरे लिए रामचरण। ठीक है, इसके बाद हम लोग चलते हैं अनुज कुमार भाई के पास। आफ्टर द एपिक सक्सेस ऑफ छावा मूवी, अ फिल्म शुड आल्सो मेड ऑन सम्राट अशोक, व्हाट डू यू थिंक? हाँ, डेफिनेटली सम्राट अशोक पर फिल्म बननी चाहिए। इवन अशोका करके एक फिल्म बनी भी थी सन 2002 के आसपास, जहां पर शाहरुख खान फिल्म के लीड हीरो थे। इवन अजीत कुमार भी उस फिल्म में थे। तो हालांकि वो फिल्म बॉक्स ऑफिस पर नहीं चल पाई थी, उस फिल्म का क्लैश हुआ था सनी देओल की मूवी इंडियन से, और इंडियन सुपर हिट हुई थी और वो फ्लॉप हो गई थी। तो फिल्म तो बनी थी, लेकिन फिल्म को मैं कह सकता हूं कि फिल्म को बड़े ही भद्दे तरीके से बनाया गया था। इवन वहाँ पर करीना कपूर और सम्राट अशोक को लेकर जिस तरह का सीक्वेंस है, आप मतलब उस चीज़ को कल्पना ही नहीं कर सकते। तो डेफिनेटली यहाँ पर ज़रूरत है कि इस चीज़ को बहुत ही भव्य तरीके से फिल्म बनाने की। और इसका आगे क्वेश्चन है, इज द मूवी इज मेड, विच एक्टर शुड बी परफेक्ट टू प्ले द रोल ऑफ सम्राट अशोक? रणवीर सिंह, रणवीर कपूर, ऋतिक रोशन, विजय देवरकोंडा और समवन एल्स? देखिए मुझे ऐसा लगता है कि अगर ऐसी फिल्म बनती है तो रणवीर कपूर परफेक्ट चॉइस होंगे। रणवीर कपूर बहुत बेहतरीन एक्टर हैं और उनकी तरफ से अभी एक ऐसी परफॉर्मेंस आनी बाकी है जो एक हिस्टोरिकल हो। तो मुझे ऐसा लगता है कि सम्राट अशोक के रोल में रणवीर कपूर को और कास्ट किया जाता है। और इवन अगर हम लोग हिस्टोरिकल चित्रण देखते हैं सम्राट अशोक का, तो बहुत हद तक मुझे जो फेशियल आइडियोलॉजी है वो मुझे रणवीर कपूर से मैच करती हुई दिख रही है। इस वजह से मैं रणवीर कपूर के साथ जाना चाहूँगा और मैं मानता हूँ कि रणवीर कपूर सीरियसली किरदार को नेल करेंगे। खैर, अगला जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन है कि मधुकर जी का, कि भाई टाइगर श्रॉफ का कमबैक होगा क्या बागी फोर से? बागी फोर से ही होगा ऑब्वियसली। हाँ, मैं इस बात से पूरी तरह से एग्री करता हूँ। मुझे ऐसा लगता है टाइगर श्रॉफ की मूवी जो बन रही है बागी फोर, इससे उनका एक ठीक ठाक सा कमबैक होगा। देखिए बागी फिल्म सीरीज को के पिछले पार्ट को भले ही क्रिटिसिज्म मिला हो, लेकिन अपेरेंटली उस फिल्म ने अच्छी कमाई करके दिखाई थी। और आपको ये मानना होगा कि बागी फिल्म की मासेस के बीच में अच्छी खासी पॉपुलरिटी है। वो मासेस जिसको इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि टाइगर श्रॉफ की पिछली फिल्में बॉक्स ऑफिस पर चल रही हैं या नहीं, या फिर टाइगर श्रॉफ कैसी एक्टिंग करते हैं, इस बात से फर्क नहीं पड़ता। उन्हें दिखेगा थिएटर के बाहर पोस्टर लगा है, बागी फोर लिखा है, तो ऑडियंस उस फिल्म को देखने जाएगी। और फिल्म को इस बार बहुत ही बेहतरीन तरीके से बनाया भी जा रहा है। मतलब संजय दत्त हैं, जिस तरह के पोस्टर निकल कर आ रहे हैं, कन्नड़ा इंडस्ट्री के डायरेक्टर हैं ए हर्षा, तो मैं सोचता हूं कि फिल्म अच्छा करेगी। और यहाँ पर टाइगर श्रॉफ का जो लुक निकल कर आया है वो भी मुझे काफ़ी इंप्रेसिव लग रहा है। और कन्नड़ा डायरेक्टर हैं तो बिलीव मेरा और बढ़ जा रहा है। तो मुझे ऐसा लगता है कि बागी फोर में वो बात होने वाली है जो बॉक्स ऑफिस पर सक्सेसफुल वेंचर के तौर पर डिक्लेयर हो सकती है। खैर, अगला जो क्वेश्चन है वो है एपी के मूवीज फ्लिक्स का। इनका क्वेश्चन ये है कि विद्युत जामवाल को बॉलीवुड इंडस्ट्री सपोर्ट क्यों नहीं करती? क्या विद्युत जामवाल को हम लोग कोई बड़ी मूवी में देख पाएंगे कि नहीं? बिकॉज ही इज़ अ वेरी टैलेंटेड एक्टर। देखिए, सपोर्ट या ना सपोर्ट करने की बात किसी भी एक्टर की तब निकल कर आती है कि भाई बॉक्स ऑफिस पर उसकी फिल्में कैसा परफॉर्म कर रही। अगर प्रोड्यूसर्स को उसकी फिल्में अच्छे नंबर निकाल कर दे रहे हैं, प्रोड्यूसर्स को फायदा हो रहा है, तो डेफिनेटली लोग उन्हें फिल्मों में कास्ट करते हैं। अब देखिए विद्युत जामवाल ने अपने काफ़ी सारे पैसे लगाकर एक फिल्म बनाई थी क्रैक, जो कि बॉक्स ऑफिस पर नहीं चली। विद्युत जामवाल को बहुत ज़्यादा झटका भी लगा। तो जब एक्टर की फिल्में रिकवर नहीं कर पा रही, तो जाहिर सी बात है कि प्रोड्यूसर एज अ लीड उन्हें फिल्में क्यों नहीं देंगे। हमें एज एन ऑडियंस इन एक्टर्स की फिल्मों को सपोर्ट करना चाहिए, लेकिन फिल्म नहीं चलती है, ऑडियंस नहीं देखने तो क्या ही कर सकते हैं। विद्युत जामवाल एक बेहतरीन एक्टर हैं, बहुत ही हार्डवर्किंग हैं, टैलेंटेड हैं। उनकी जर्नी बहुत ही कमाल की है। एक छोटे से एक्टर के तौर पर इन्होंने साइड एक्टर से विलन वाले रोल से इन्होंने अपनी शुरुआत करी, फिर साउथ से बॉलीवुड में आए और इवन बॉलीवुड में कई सोलो हीरो के तौर पर सक्सेसफुल फिल्में भी डिलीवर करी। तो मेहनती हैं, टैलेंटेड हैं।
तो मैं समझता हूँ कि विद्युत जामवाल को अच्छे ऑफर आनी चाहिए। इवन कमांडो का अगला पार्ट भी आ जाए तो ही बहुत अच्छी बात होगी। इनको लेकर एक फिल्म अनाउंस हुई थी शेर सिंह राणा के लेकर, हालांकि फिल्म को लेकर अभी कोई भी अपडेट हमारे सामने निकल कर नहीं आ रही, लेकिन मैं पर्सनली इस फिल्म को लेकर बहुत ज़्यादा एक्साइटेड था, क्योंकि मैं ऐसा समझता हूँ कि शेर सिंह राणा पर जब फिल्म बनेगी उसकी जिस तरह की कहानी है, उन्होंने जो कुछ अपनी लाइफ में किया है उसे पर्दे पर देखने में ऑडियंस को काफ़ी क्यूरियोसिटी महसूस होगी। और मैं समझ रहा था कि विद्युत जामवाल के लिए गेम चेंजर फिल्म साबित हो सकती है, लेकिन हालांकि अभी कुछ इस फिल्म को लेकर अपडेट निकल के नहीं आ रही। आई होप कि उनकी इस फिल्म को कोई अपडेट निकल कर आए या फिर कमांडो का कोई अगला पार्ट निकल कर आए तो अच्छी बात होगी। बहरहाल विद्युत जामवाल की जो अगली फिल्म है वो है मद्रासी, जो कि AR मुकदास के निर्देशन में बनने जा रही है। फिल्म के हीरो होंगे शिवा कार्तिकेयन और यहाँ पर विद्युत जामवाल विलन के तौर पर देखने को मिलेंगे। काफ़ी बुरा लगता है कि जब एक्टर एज अ विलन अपनी शुरुआत करता है, फिर बॉलीवुड में आता है, सोलो हीरो के तौर पर अपने आप को प्रूव भी करता है और कई सारी फिल्मों में काम करता है, लेकिन जब उसे काम नहीं मिलता तो उसे फिर से वापस वहीं जाना पड़ता है। और लगभग उसी तरह का काम यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा जो कि आपको थुपक्की फिल्म में देखने को मिला था। तो आई होप कि विद्युत जामवाल के खाते में हमें कुछ अच्छे प्रोजेक्ट देखने को मिले। बहरहाल आज का हमारा ये Q&A यहीं तक था। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा आप नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। साथ ही साथ अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।